हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन बाय राजकुमार। आज से हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज से कोई चैप्टर वाइज या ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आएंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से है। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला बता दिया करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो। ठीक है, आज से हम तैयारी करने वाले हैं अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 का। बहुत ही हार्ड तैयारी करेंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज हम अपनी आगे की लेकर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला एपी में अगर सार्वंतर आप सुने होंगे कभी डी, तो इसमें होता है कि A2 - A1, यानी कि जो आगे वाला पद होता है उसमें से पीछे वाले पद को घटा लिया जाए तो सार्वंतर डी निकल जाता है। AN ये होता है कि एन एनवा पद क्या होगा। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया है, तो आपको कोई पूछ दिया कि इसमें से 17वां पद, एन की जगह पे 17 आ गया, तो एन की जगह पे 17 रख के इस फार्मूला के अनुसार हम 17वां पद निकाल सकते हैं। A1 + n - 1 d। SN 17वां पद का योग क्या होगा, तो n/2 + 2a + n - 1d। ये भी सूत्र होता है जोग, ये जोगफल का, और ये आपका जो पद निकालना है उसका। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है सर्व अंतर निकाले। इस तरह का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो इसकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। 4 8 12 16, 4 8 12 16 ऐसे करके गया है। इसका सर्व अंतर निकालना है। तो A1 क्या है, 4 है। हल A1 4, A2 8, इसलिए D बराबर A2 - A1, यानी कि 8 - 4, यानी कि 4 हो गया इसका आंसर। इसी तरह से सर्वांतर निकालना होता है। अब 12 में से 8 को घटाएंगे तो भी 4 आएगा, 16 में से 12 को घटाएंगे तो भी 4 आएगा। मतलब किसी भी आगे वाले में से पीछे वाले को घटा लेना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है सिंपली कि A n - 1, यानी कि जो भी आप पद घटा रहे हैं उसमें से एक पद कम घटा लेंगे तो D निकल जाएगा आपका। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन है। 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, इस तरह से ये चला गया है। ठीक है, तो इसका सारा अंतर निकालना है हमें। तो A2 पे निकालना है। A2 5/2, A3 3 है। ठीक है, तो 3 में से 5/2 को घटा लेंगे D, इसलिए D बराबर A3 - A2, यानी कि बराबर में 3 - 5/2, यानी एलसीएम लिए 2 का, तो 3 दूनी 6, बटा में कुछ नहीं था तो 1 था। 3 दूनी 6, 6 - 5/2, यानी कि 1/2 आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आगे हम सब्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे और चलते हैं अपनी वीडियो यानी कि अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दूसरा है एपी के प्रथम 4 पद लिखे। प्रथम 4 पद लिखना है। अगर यानी कि क्या दिया हो, A बराबर 10 और D बराबर 10, यानी सार्वंतर और पहला पद दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा के निकाल लेना है। A1 इसमें क्या है, 10 है। A2 वही फार्मूला लगाना है। A2 AN वाला, A1 यहाँ पर रख लिए जोड़ n - 1, यानी कि 2 - 1 गुना D 10, 10 + 1 गुना 10, यानी कि 10 10 20। A3 10 + 3 - 1, n की जगह पर 3 है तो 3 - 1 गुना 10, 10 क्या है, A है। A जोड़ n - 1 D हो गया। 10 + 2 गुना 10, तो 10 + 10 दूनी 20, 10 30, 30 इसका हो गया। A4 10 + 4 - 1 गुना 10, 10 + 3 गुना 10, यानी कि 10 + 30 बराबर 40, यानी कि प्रथम पद क्या हो गया, 10 20 30 और 40। इस तरह से आपका आंसर है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है। A4 A बराबर 4 दिया है, A1 जो है, और D बराबर -3 दिया है। तो A2 निकालते हैं। A1 तो पता ही है कि 4 है। A2 निकालते हैं। 4 जोड़ A जोड़ n - 1, यानी कि 2 - 1 गुना D -3। 4 जोड़ 2 में से 1 गया तो 1, -3 से गुना किए तो -3, तो 4 - 3, 4 - 3 आ गया तो 1। अब A3 निकालना है। तो 4 जोड़ 3 - 1 A जोड़ n - 1 हो गया। अब D यहाँ पर रख लिए -3, तो ये 3 में से 1 गया तो 2, 2 3 6, माइनस में 6 होगा, यानी कि 4 - 6, यानी कि -2। A4
A4 किए तो ए की जगह पे 4 जोड़ n-1 n-1 n की जगह पे 4 माइनस 1 गुना डी माइनस 3। तो 4 में से 1 गया तो 3 तितरी का 9 माइनस 9 होगा, तो 4 माइनस 9 बराबर -5। इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए प्रथम चार पद 4 1 -2 -5। इस तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। बस आप अच्छे से मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास बीबीडी हो तो बीबीडी से भी आप क्वेश्चन बनाइए, यहाँ से देख लीजिए एक बार एक दो वीडियो और वहाँ से जाकर क्वेश्चन बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे ही हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।